Hello, my dear students. Now, in the present session, we discuss about the wave when the wave front is passing through a prism lens or a mirror, how they behaves. Okay. फर्स्ट में क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्रिज्म का ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है, ये पार्ट थिन है, ये पार्ट थिक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि मीडियम जितना डेंसर होता है लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज करती है। तो यहाँ से ये पेड़ फ्रंट का जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आपको कम स्लो डाउन होगा। और ये जो पार्ट है ये जो है थिक है, ठीक है, ये पार्ट थिन था, ये पार्ट थिक है। तो यहाँ पे जो है रे ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा आपको स्लो डाउन होगी। तो यहाँ से वेव फ्रंट से आप देख ही रहे हैं कि ये आपको ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है और ये आपको कम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। उसी तरीके से ये कॉन्वेक्स लेंस का जो है आपको वेव फ्रंट बनता है। यहाँ से ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये पार्ट थिन है, ये पार्ट थिन है और बीच का पार्ट जो होता है वो आपको ठीक होता है। तो यहाँ से ये आपको जाएगी तो लार्जर, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है ये आपको लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये आपको लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और इस बीच के पार्ट से जब आपको जो है वेव फ्रंट गुजरता है तो आपको जो है ये आपको स्लो डाउन ज़्यादा हो जाता है। ऊपर के दोनों रे के कंपेरिजन में ये आपको ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। तो ये इस तरीके का जो है आपको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिलता है। यहाँ पे लिख दिए है कि ये बीच का जो पार्ट है, चूँकि ये पार्ट जो है वो थिक है, यहाँ पे ये आपको जो है ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएंगे। नाउ बिहेवियर ऑफ कॉनकेव मिरर, तो ये आपको ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाले पार्ट पे जो है जाने से ये ज़्यादा आपको स्लो डाउन हो जाता है। द मिडिल पार्ट बी ट्रेवल्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। ओके, नाउ द सुपरपोजिशन थ्योरम। When two or more waves motion traveling through a medium superimpose one another, a new wave is formed। यदि दो या दो से अधिक वेव मोशन जो है जो कि एक मीडियम में आपको जो है मूव हो रही है और यदि एक दूसरे पे ये सुपर इम्पोज हो जाती है तो एक न्यू वेव जो है वो आपको फॉर्म करती है, ठीक है, in which resultant displacement at any instant is equal to the vector sum of the displacement due to individual waves at that instant, जिसका कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बराबर होता है इंडिविजुअल वेव्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। सो हम कह रहे हैं कि when two or more waves motion traveling through a medium superimpose one another, a new wave is formed in which resultant displacement at any instant is equal to the vector sum of the displacement due to the individual waves y1, y2, y3 at that instant। So y is equal to y1 plus y2 plus y3 and so on। ये कह रहा है कि यदि जो है दो या दो से अधिक वेव मोशन एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं थ्रू ए मीडियम, एक मीडियम से, और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, एक नया वेव फॉर्म होता है जिसका कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी भी इंस्टेंट में जो इंडिविजुअल वेक्टर है उनके डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। सो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, ये इस तरीके से वेव जाएगा y1 y2 y। सो y बराबर जो है यहाँ पे ये दोनों वेव मिल रही है, सो y बराबर y1 प्लस y2, और यहाँ पे एक वेव y1 है एक वेव y2 है। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा इसका y बराबर y1 माइनस y2। ओके, इस केस में आप देख रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में ये वेव मोशन है, y1 का भी है y2 का भी है, दोनों एक दूसरे पे मिल रही है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2। और इस सेकेंड केस में हम देख रहे हैं कि ये जो है आपको y1 का ऊपर में है, y2 का मोशन नीचे की ओर है, तो y बराबर y1 माइनस y2। ये एकदम ही क्लियर है।
और आते हैं कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव। Let the oscillating electric field produced at a point P by the two sources is given by। Let the oscillating electric field, ऐसा फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा हो, ठीक है, तो वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ओरिजिनेट करता है, ये आपको मालूम है। तो लेट द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट बाय द टू सोर्स इज गिवन बाय E1 बराबर A1 cos ओमेगा 1t प्लस फाई 1 और E2 बराबर जो है A2 cos ओमेगा 2t प्लस फाई 2। पहला हो जाएगा E1 बराबर A1 cos ओमेगा 1t प्लस फाई 1 और दूसरा हो जाएगा E2 बराबर A cos ओमेगा 2t प्लस फाई 2। तो इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगा I1 बराबर के E1 स्क्वायर। तो चूँकि I बराबर जो है E1 का स्क्वायर होता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, इंटेंसिटी का स्क्वायर जो है होता है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा कि I1 यानी इंटेंसिटी इक्वल टू के E जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो I1 बराबर के E1 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, के कांस्टेंट है A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 1t प्लस फाई 1, ओके। और I2 बराबर आपके पास हो जाएगा के A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t2 प्लस फाई 2, ओके। तो इट इज़ नोन दैट ओवर ए हाफ साइकिल, इट इज़ नोन डेट ओवर ए फुल साइकिल यानी 0 to 2 पाई एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा या कॉस एक्स बराबर जो है हो जाएगा 0 और कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा आपको हाफ। एक फुल सर्किल 0 से 2 पाई तक लीजिएगा तो एवरेज वैल्यू जो है वो कॉस एक्स का 0 होगा और कॉस स्क्वायर एक्स का जो है हाफ हो जाएगा। तो एवरेज इंटेंसिटी I1 बराबर हो जाएगा K1 स्क्वायर बाई 2 और I2 बराबर हो जाएगा KA2 स्क्वायर बाई 2। सो इट इज़ नोन दैट ओवर ए फुल साइकिल यानी 0 to 2 पाई एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 0, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 0 एंड एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाफ, ओके। सो एवरेज इंटेंसिटी I1 बराबर KA1 स्क्वायर बाई 2 और I2 बराबर KA2 स्क्वायर बाई 2। व्हेन बोथ दी वेव्स इल्यूमिनेट द सेम पॉइंट, यदि दोनों वेव जो है सेम ही पॉइंट पे इल्यूमिनेट कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको सुपर इम्पोज हो जाएगा, एक दूसरे पे जो है वो आपको चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो व्हेन बोथ दी फील्ड वेव्स इल्यूमिनेट द सेम पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर सुपर इम्पोज। सो के E1 प्लस E2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा के E1 स्क्वायर प्लस के E2 स्क्वायर प्लस 2K E1 E2 और इसके इंटेन्यूअस इंटेंसिटी का हम एवरेज करेंगे एक फुल सर्किल पे तो हमको प्राप्त होगा I1 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I12। एवरेजिंग दी इसका जो है हम लोग एवरेजिंग दी इंटेन्यूअस इंटेंसिटी ओवर ए फुल साइकिल वी ऑब्टेंड। Now the averaging the tenuous intensity over a full cycle we obtained I is equal to I1 plus I2 plus I12. Here I12 is the average of 2K E1 E2 and it is called the interference term, ठीक है ना। इंटरफेरेंस टर्म क्या होता है ये कल क्लास में हम लोग समझेंगे, अभी पहले यहाँ पे समझते हैं। सो I12 बराबर 2K E1 E2 इसी का जो है एवरेज है। सो 2K E1 E2 के वैल्यू को पुट कर दीजिए A1 A2 cos ओमेगा 1t प्लस फाई 1 cos ओमेगा 2t प्लस फाई 2 यूजिंग द आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपको फार्मूला जो होता है 2 cos A cos B बराबर cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो इसमें डालेंगे I12 बराबर 2K E1 E2 तो K A1 A2 ये तो आपको कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। और cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t माइनस cos फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस ये A प्लस बी के टर्म में आया cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t माइनस फाई 1 माइनस फाई 2। तो एवरेजिंग 2K E1 E2 of a full cycle we find the first term is taken
becomes 0 and also the second term is also 0. So I12 बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 के E1 E2 बराबर एक ही वैल्यू हमारे पास आने वाले हैं। इसका जो टर्मिनोलॉजी 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। सो के A1 A2, ठीक है, cos phi1 माइनस phi2, और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं IA2 के A1 A2। तो ये आपको जो है रूट के अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2I1 I2 रूट के अंदर cos phi1 माइनस phi2। ये आपको जो है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव, इसका जो है एडिशन का वो है।